हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स अड्डा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लर्नर्स अड्डा पर। जैसा कि हम आप लोगों को पहले बता चुके थे, जो पहले का पार्ट थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बता चुके थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5 तक हम पढ़ा चुके थे आपको। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 6 लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग जो चीज समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझेंगे पहले कि ग्राफिकल कंसेप्ट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका जो ग्राफ का कैसे, मतलब हम देखेंगे ग्राफ पर कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या काम होता है उसको देखेंगे। ठीक है, ग्राफ से समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम देखेंगे कि उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कोई लिखा है तो उसका रूट कैसा होता है। ठीक है, अभी आगे आप देखेंगे उसमें रियल होता है, इमेजिनरी होता है, कि इक्वल रूट्स होते हैं, वो सब देखेंगे आगे हम लोग, और इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो हमारे 3 ये लेक्चर फ्लो रहेंगे आज के। कौन कौन से? ग्राफिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड नेचर ऑफ रूट्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स, सब नेचर ऑफ रूट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये तीन टॉपिक आज हम कवर करेंगे आप लोगों के लिए। तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों के लिए सबसे पहले एक ब्लैंक लेके आए हैं, ब्लैंक पेज लेके आए हैं, ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें कि होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखिए, जैसे कोई इक्वेशन हमारी लिखी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक आप लोग तो जान गए होंगे कि 2 डिग्री का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल के 2 डिग्री के इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जो भी हमारा इक्वेशन लिखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको पैराबोलिक इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे इसे पैराबोलिक इक्वेशन भी बोला जाता है, लेकिन इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें कि कैसे हम लोग इसको समझते हैं, इसका पहले ग्राफ के हिसाब से कि इसके क्या होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो डिग्री इसकी 2 है, पावर जो इसका 2 है, 2 पावर होने की वजह का क्या होता है आंसर? इसका मतलब होता है कि इसमें जो भी आंसर आएगा, जो भी रूट्स इसके आएंगे या जो भी इसके जीरोस आएंगे, आप जो भी कह लीजिए इसको, ठीक है, चाहे जीरोस कह लीजिए, चाहे रूट्स कह लीजिए इसके, चाहे इसके आंसर्स कह लीजिए, ठीक है, सोल्यूशंस कह लीजिए, तो इन सबके कितने सॉल्यूशन होंगे या कितने रूट होंगे या कितने जीरोस होंगे? 2। ठीक है, कितने होते हैं? 2 होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में। इसको अब ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, जब इसी इक्वेशन को किसी ग्राफ पे ड्रॉ किया जाए, इसी इक्वेशन को किसी ग्राफ पे ड्रॉ किया जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा बनता है। ठीक है, इमेज हमारी कुछ इस प्रकार की बनती है। तो जो ये इस प्रकार की इमेज बन रहा है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या? एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, जो हमारा एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, इस पर से अगर हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्रा करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इसमें x की वैल्यू पुट करके हम लोग मान लेते हैं हमारा क्या है इक्वेशन? y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 रख के देख लेंगे कि y 0 पर x की वैल्यू कहाँ जा रही है। ठीक है, तो y 0 पर x की वैल्यू 2 आती है, तो वही 2 वैल्यू y 0 पर, देखो ये क्या दिखाता है, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये y कोऑर्डिनेट वाली जो लाइन है, ये दिखा रहा है ये क्या है हमारा? ये पॉइंट है 0,0 वाला। क्या है ये? 0,0 वाला। इसका मतलब यह है कि 0 पर जब y की वैल्यू 0 होती है, उस टाइम x की वैल्यू एक बार यहाँ मिलती है, ठीक है, और x की वैल्यू एक बार यहाँ पर मिलती है। 2 बार x की वैल्यू मिलती है, एक बार यहाँ पर मिलती है और एक बार यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो 2 बार x की वैल्यू मिलने का मतलब क्या हुआ? 2 बार x की वैल्यू मिलने का मतलब हुआ इसके 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे इसके। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम, एट मोस्ट हम कहते हैं, एट मोस्ट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं इसके? 2 रूट हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये जो शेप है ना, इस हिसाब से जो बना है, ये हमारा इस हिसाब से बन सकता था। ये हमारी एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, तो ये हमारा जो पैराबोला है, ये कुछ इस हिसाब से भी बन सकता था। ठीक है, इसे हम लोग पैराबोला भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, इसकी आप पढ़ेंगे 11वीं 12वीं क्लास में, आप पढ़ेंगे इसको। अभी देख लीजिए, ये पैराबोला है। इसको जब पैराबोला का जो ये फेस होता है, जब ऊपर की तरफ खुला होता है, इसे हम लोग बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, और जब इसकी फेस नीचे की तरफ खुली हुई होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 रूट्स हमें मिल रहे हैं। देखो एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, लेकिन डाउनवर्ड पैराबोला है। तो हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर कैसे बताएंगे कि वह अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है? ठीक है,
इसके लिए हमें देखना पड़ता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी वैल्यू को, ए को, इसको देखना पड़ता है ए को। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मींस हम लोगों को देखना होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम देखते हैं, अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मान लेते हैं ए, अगर ये 0 से बड़ा है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है। कैसा बनता है, अपवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है। अगर हमारा ए ये 0 से छोटा है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। कैसा बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। और ए 0 होगा तो क्या होगा, ए 0 होगा तो क्या होगा, आप सोच के बताइए, ठीक है। ए 0 होगा तो भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं फॉर्म होगी, क्योंकि उसकी डिग्री 2 वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा। इसीलिए कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला में आप लोग देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो लिखा होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे ये दो केस बनते हैं, अपवर्ड पैराबोला का और डाउनवर्ड पैराबोला का, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला का और डाउनवर्ड पैराबोला का हमारा ये दो केस बनता है। अच्छा, अब इसी में बात की जाए अगर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की, ठीक है, इसकी बात की जाए, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, ये देखिएगा, जैसे किसी को पूछी गई इस अपवर्ड मतलब इस पैराबोला की या इस अपवर्ड पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। जब अपवर्ड पैराबोला होता है तो उस टाइम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -b/2a, क्या होती है, -b/2a। और जब यही डाउनवर्ड पैराबोला ओपन होता है तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा, ठीक है, नहीं सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू तब पूछेगा जब डाउनवर्ड पैराबोला होगा और मिनिमम वैल्यू तब पूछेगा जब अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला आपको ग्राफ से ही दिख रहा होगा, ये देखिए y की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम होगी ना, क्योंकि नेगेटिव y में चल रहे हैं ना हम लोग भाई, नेगेटिव y में चल रहे हैं, नेगेटिव एक्सिस पे चल रहे हैं y के, तो कोई भी चीज नेगेटिव में मिनिमम होती है, ठीक है। तो पूछा जाएगा अगर आपसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, -b/2a। और अगर ये पूछा जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू, ये वाला टिप अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देखिए पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो पूछा जाए अगर आपसे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये वाला टिप होगा, उस टिप का क्या हो जाएगा, b/2a, ठीक है। इसका क्या होगा, b/2a। जब भी मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है उस केस में आप समझ रहे हैं कि डाउनवर्ड पैराबोला ही होता है, ठीक है। और जब किसी केस में मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है तो उस केस में अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। ये चीज आप समझ लीजिए, ग्राफ से अच्छे से इस चीज पे आप फोकस करेंगे। थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको अगर एक बार समझ में आ गई ये चीज तो बहुत ही ईजी लगेगी आपको, ठीक है। ग्राफ से हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पे देखिए, अगर हम आपको ये कहें कि हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हम इसके रूट्स को दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा था एट मोस्ट 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। मैंने एक केस भी बताया था आपको, ये x एक्सिस y एक्सिस आप बना लीजिए, इस पे से ये पैराबोला कट करते हुए गया। तो इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये आपको देखना है। x एक्सिस को 1 पॉइंट पर और x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया, तो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब होता है कि इसके कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स है। कितने रूट्स हैं इसके, 2 रूट्स है, ठीक है। 2 रूट है, इसके 2 जीरो बोल सकते हैं, 2 सोल्यूशन इसके हैं, ठीक है। अगर यही हमारा पैराबोला तो बन रहा है, ये देखिए आके ऐसे छू के निकल जाए, ठीक है। यही पैराबोला आके हमें इस x एक्सिस को छू कर निकल जाए, एक ये भी तो केस हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हमारा पैराबोला एक ऐसा बना है कि छुए ही ना, खाली यहीं से निकल जाए, ठीक है। पैराबोला बनाना है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अगर ऐसे केस होते हैं जिसमें इसमें छुए ही ना x एक्सिस को, या जिसमें x एक्सिस केवल एक बार छुए, ठीक है, इसी हिसाब से हमारे रूट्स को डिफाइन किया गया है। जब 2 बार छूता है x एक्सिस को या 2 बार कट करता है x एक्सिस को, तो 2 रूट्स होते हैं। जब एक बार x एक्सिस को टच करता है तो ओनली 1 रूट होते हैं। रूट आप 2 ही बोल सकते हैं, ठीक है। डिग्री 2 है तो आप बोल सकते हैं इसके रूट 2 होंगे, लेकिन बोथ रूट्स आर इक्वल होंगे, ठीक है। बोथ रूट्स आर इक्वल, ये बोलना आपको जरूरी है।
आप चाहे इसको 2 रूट बोले चाहे 1 रूट बोले, ठीक है। इसको बोलना 2 ही रूट इसलिए लाजमी होता है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। डिग्री कितनी है, पावर कितनी इसकी 2 है, इसलिए 2 रूट बोले जाते हैं। लेकिन दोनों रूट इसमें क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आप मान लीजिए जैसे इसको मान लीजिए p है, यहाँ पे एक रूट था, यहाँ पे इसका एक आया q, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, यहाँ से भी p भी खिसक के इस पे आ गया और q भी खिसक कर इस पे आ गया, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू q हो गया, ठीक है। और इस वाले केस में क्या हुआ, थर्ड वाले केस में जब x एक्सिस को कट ही नहीं किया तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होते, इसमें इमेजिनरी रूट्स आ जाती है। उसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा ग्राफ से समझ में आया होगा। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या आया थी, एक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एक मिनिमम वैल्यू, ये आपको ध्यान देनी थी। किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब डाउनवर्ड पैराबोला होता है, और डाउनवर्ड पैराबोला जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो b/2a, और जब मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो -b/2a, इसमें अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड्स पर, और अगला जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसको आप समझते रहिएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मैंने लिख लिया। मैंने आपको अपने पिछले क्लास में पढ़ाया था, अगर आप लोग नहीं देखे हो लेक्चर तो जाकर देखिएगा। मैंने उसमें प्रूव किया था श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, कॉमन फार्मूला, या उसे बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला सेम होता है, ठीक है। श्रीधराचार्य और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग बोलते हैं, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। मतलब ये दोनों फार्मूला एक ही है। क्या है हमारा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। क्या होता है हमारा श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको जुबान पे रटा रहना चाहिए आप लोगों के, ठीक है। आप लोगों को जुबान पे रटा रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार पेपर में। तो देखिए, जो हमारा ये वाला टर्म है, रूट के अंदर वाला जो टर्म है, ठीक है, रूट के अंदर वाला जो हमारा टर्म है b² माइनस का 4ac, ठीक है, यही हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम लोग एक वर्ड दे दिए, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिससे हम लोग दिखाएंगे किससे, कैपिटल D से। यही डिफाइन करता है कि हमारा रूट का नेचर कैसा है। पूरा गेम भाई साहब इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम अलग अलग करें, इसको अगर हम इस फार्मूले को अगर अलग अलग करें तो इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं, इस फार्मूले को लिख सकते हैं हम लोग -b अपॉन 2a प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको अलग अलग करके। तो इस पे आप फोकस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी गेम खेलेगा नेचर के साथ, नेचर ऑफ रूट्स के साथ, वो कौन खेलेगा, यही वाला टर्म पूरा गेम खेलता है, ठीक है। तो इसी टर्म को हमें समझना होता है बहुत ही अच्छे से। आप समझ लीजिए, बहुत ही ईजी है इसको समझना। देखिए, पहला क्या कहता है केस की b² माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा है, b² माइनस 4ac, अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो हमारे 2 रियल रूट्स पॉसिबल होंगे। कितने रियल रूट्स पॉसिबल होंगे, 2 रियल रूट्स पॉसिबल होंगे। अभी मैंने दिखाया था आपको ग्राफ पे, ठीक है। कौन वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ। 2 रियल रूट्स हमारे पॉसिबल होंगे, एक p और एक q मान लीजिए, ठीक है। सेकंड केस इसका क्या कहता है, ये फर्स्ट केस था हमारा। सेकंड केस क्या कहता है कि अगर b² माइनस 4ac हमारा 0 हो जाए। भाई साहब ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म अगर हमारा पूरा 0 हो जाए तो ये जब पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, -b/2a ही तो बचेगा, ठीक है। -b/2 बचेगा। इसमें हम लोग 2 इक्वल रूट्स लिखते हैं, ठीक है। 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। और वो रूट्स हमारे क्या होता है, -b/2a। अगर इक्वल रूट्स है तो आप वहां से आसानी से निकाल सकते हैं, -b/2a कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा उसके जो इक्वल रूट्स है डायरेक्ट निकल के चला जाएगा उसका क्या रूट है, ठीक है।
तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जब इसमें जीरो होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो होगा तो उसके दो रियल और इक्वल रूट्स होंगे। और तीसरी चीज जो इसकी लास्ट चीज होती है वो क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा ये नेगेटिव हो जाए, मतलब जीरो से छोटा हो जाए। ठीक है, नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया, जीरो से छोटा होने का मतलब ये हो गया कि इसके अब पॉसिबल रूट्स है ही नहीं। ठीक है, इसके पॉसिबल रूट्स, पॉसिबल रियल रूट्स नहीं है। तो इस जो रूट्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। और इसको किससे दिखाया जाता है, आई से। ठीक है, इस आई को हम लोग फर्दर जाके आप पढ़ेंगे आगे क्लास में, इसको बोला जाता है आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है तो दो रियल रूट्स होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो है तो दो रियल और इक्वल रूट्स होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, और जिसे आई से डिनोट किया जाता है, इससे कोई पॉसिबल रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, अब एक चीज इसमें और डिस्कस करनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा सा पार्ट है वो बच रहा है, उसको हम सोचा डिस्कस कर दें। ठीक है, कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे रूट्स आते हैं, ठीक है, जो भी रूट्स आते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं। देखो, मान लो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बोला जाता है कि इसके दो रूट्स होते हैं, एक रूट को हम लोग मान लेते हैं अल्फा और दूसरे रूट को हम लोग मान लेते हैं बीटा। ठीक है, ये हमारे दो रूट होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे सम ऑफ रूट्स। ठीक है, पॉलिनोमियल की क्लास में, पहले क्लास में एक होता है सम ऑफ रूट, जिसमें होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, एक होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, हमारे दो हो गए, एक हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दूसरा हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, दो हमारे रूट्स हुए, मतलब दोनों रूट्स का हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया, एक सम ऑफ रूट मिल गया। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसको आप बोथ साइड ए से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, बोथ साइड ए से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बी बाई ए एक्स, प्लस यहाँ पर हो जाएगा सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप फिर से सॉल्व कीजिए। अब एक बार आप इसको यहां पर अगर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, अगर आप यहां पर बी बाई ए की वैल्यू पुट करते हैं, आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए था, यहाँ पे माइनस बी बाई ए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा, क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाई ए की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसको देखिए हमारा क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको कभी दिया रहेगा कि इसका सम रूट ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखाइए। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दे देगा तो आपको बताएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस फॉर्म में चेंज कीजिए जिसमें हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख सकें। ठीक है, तो यही होता है हमारा नेचर ऑफ रूट्स तक का। जो भी आज का हमारा था नेचर ऑफ रूट मैंने बता दिया आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लास्ट जो टॉपिक हमने बताया था आपको कि जो प्रॉब्लम बेस्ड होंगे हमारे, वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं उनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, इसमें मैंने एक ही लिया आपको एग्जांपल के तौर पे। इफ दे एग्जिस्ट, पहले आपको चेक करना है कोई एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तब उनके रूट हमें निकालने हैं बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए हमें निकालना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पे है 4, बी क्या है, बी यहाँ पे है 4b, और सी क्या है, सी यहाँ पे है माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग अब यही अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ता है, डी। ठीक है, डी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें निकालना है। तो बी स्क्वायर, बी हमारा कितना है 4b, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 4 इंटू सी कितना है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 बी स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। ठीक है, 16 बी स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर कट गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारा क्या 16 ए स्क्वायर। ठीक है, डी बचा हमारा 16 ए स्क्वायर। अब इसका जब हम रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4a, क्या आ जाएगा 4a। ठीक है, अब फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा माइनस 4b प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू हम लोग निकालने कितना आया है 4a अपॉन 2a। ए हमारा कितना है, ये हमारा कितना है 4। ठीक है, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे 4 अगर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस बी प्लस माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर माइनस माइनस वाला लेते हैं तो ए माइनस माइनस वाला लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए ए प्लस बी अपॉन 2, एक ये रूट हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा अगर हम लोग यहाँ से प्लस निकालते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन लिए थे, माइनस निकाल लिए थे, प्लस अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, हमारे दो रूट्स आ गए हमारे इक्वेशन के। पहले पूछा था कि आपको चेक करना है कि क्या ये रूट एग्जिस्ट करते हैं। हमारा डी के अंदर वाली चीज पॉजिटिव आई है, ठीक है, डी के अंदर वाली चीज हमारी पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं। या 0 आता तो भी एग्जिस्ट करता, पॉजिटिव आता तो भी एग्जिस्ट करता, अगर नेगेटिव आता तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो डी के अंदर हमारी पॉजिटिव आई है चीज तो एग्जिस्ट करते हैं तो उनके रूट्स हमें निकालने थे, हमने उनके रूट्स निकाल लिए। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के for each of the following quadratic equations so that they have 2 equal roots। ठीक है, मतलब इस बार जो हमें रूट्स निकालना है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल कहते ही आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इस बार क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही से हम लोग निकाल लेंगे। पहला वाला अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहला वाला हमारा क्या कह रहा है, बी हमारी क्या है, बी की वैल्यू हमारी क्या है k। ठीक है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करें क्या आ जाएगा हमारा k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 6 3 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, क्या है 24 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ठीक है, फिर यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 24। ठीक है, हमारी k की वैल्यू आ गई 24 को, और आप शॉर्ट में मतलब निकाल लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 2√6। ठीक है, 2√6 आ जाएगा प्लस माइनस 2√6, k की वैल्यू आपकी यही आ जाएगी। ठीक है, ये आंसर था, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को हमें देखिए पहले एक बार इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार ओपन करना पड़ेगा मतलब है इसको ढंग से लिखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अभी इस फॉर्म में है नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया इस फॉर्म में, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं a की वैल्यू क्या है k है, b की वैल्यू क्या है माइनस 2k है, और c की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग इसका लगाते हैं फॉर्मूला
तो हमारे क्या होना चाहिए, इक्वल रूट्स में पता करना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC इक्वल टू 0, ठीक है। बी क्या है हमारा -2k का स्क्वायर माइनस 4a क्या है k और c क्या है 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से हमारे क्या है 2 2 जा 4 k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 k इज इक्वल टू 0। 4 से हम अगर इनको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों में अगर हम k कॉमन ले लें तो क्या बचा हमारा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक हमारा क्या आएगा k इज इक्वल टू 0 और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 6। इसमें दो वैल्यू आएगी k की, k हमारा 0 हो और दूसरा क्या हो सकता है k 6 हो सकता है। अच्छा आप सोच के बताइए क्या k 0 हो सकता है, क्या k 0 हो सकता है? k 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर k 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा और ये हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, इसीलिए ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। ये नॉट पॉसिबल, k इक्वल टू 0 नहीं होगा, k इक्वल टू 6 इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में भाई साहब वो बोल रहा है कि एक में मैंगो ग्रुप बनाना है, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना है और अगर ये पॉसिबल है उसका मतलब जैसे कि उसको जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाएंगे हम लोग उसकी लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुना होगी, ठीक है, और उसका एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। अगर यह पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ पता करनी है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक रेक्टेंगुलर मान लीजिए, ये एक हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, एक ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगुलर ग्रुप हो गया। हमारा ब्रेथ मान लेते हैं हम लोग, इसकी क्या है x है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, ठीक है। हम लोग जानते हैं एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। एरिया हमारा कितना दिया 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2x, ब्रेथ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 800, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा, यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस का 20 और दूसरा लिख सकते हैं x प्लस का 20, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भाई a प्लस बी ए माइनस बी बनता है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखिए, a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, x माइनस 20 x प्लस 20 आ जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू माइनस 20। माइनस 20 तो भैया नॉट पॉसिबल है, कभी भी किसी का लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता। x इक्वल टू 20 में हम लोग चर्चा करेंगे, x इक्वल टू 20 लेंगे तो जब हमारा ब्रेथ हमारा क्या था x था और ये हमारा किसके बराबर है 20 के, और लेंथ हमारा कितना था 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ था। 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ मतलब 2x था, तो 2x हमारा किसके बराबर आएगा 40 के, ठीक है। तो हमें लेंथ पता चल गया कितना मीटर है 40 मीटर और ब्रेथ पता चल गया कितना मीटर है 20 मीटर। यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट पे नंबर कटते हैं पेपर में, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये जो भी सिचुएशन दिए जाने वाला है अभी आगे क्या ये पॉसिबल है। इफ सो यदि पॉसिबल है, यदि ऐसा है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है, उनके वर्तमान आयु का पता लगाएं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, 2 दोस्तों की आयु 20 वर्ष है, ठीक है, उनके आयु का योग 20 वर्ष है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 20 है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने निकाल लिया, ये हमारा निकालेंगे सेकंड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 4 इयर्स एगो, अच्छा 4 इयर्स एगो इनकी भी एज x माइनस 4 रही होगी एंड उनकी भी एज क्या होगी 4y माइनस 4 रही होगी, ठीक है। 4 years ago the product of their ages, ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 48 इन ईयर्स, ठीक है, उनकी 48 वर्ष थी। अब x की वैल्यू हम लोग जो निकाले हैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे क्या आ जाएगा यहाँ से 16 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक आ जाएगा 16y प्लस 4y इज इक्वल टू 20y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। 20y माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 48 और इधर का माइनस 64 होगा, इधर का आके प्लस 64 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसको सब पॉजिटिव कर लें तो y स्क्वायर
y² माइनस का 20y और प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में हमें अब दिखाना क्या है, पॉसिबल है सिचुएशन। तो इस पॉसिबिलिटीज के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी क्या है, 20 है। तो 20 का स्क्वायर हम लोगों ने क्या किया, 20 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी क्या 112। ठीक है, ये हमारे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखते हैं है कि नहीं है। 20 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 400 माइनस 112 और 400 कितना होगा, 448। ठीक है, 448 हमारा आंसर कितना आ गया भाई साहब, माइनस का 48। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है तो बात ही खत्म। हमें आगे इन सब का क्या करना, एजेस पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर हमारा b² माइनस 4ac का नेगेटिव आता है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, इसीलिए हमें इसका आंसर पता नहीं करना है। ठीक है, आंसर आगे नहीं निकालना है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या यह संभव है कि रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सके ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले चीज तो ये भी आप सब लोग जान लीजिए सब कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। ये प्रॉपर्टी आप जरूर जानते रहिए, नहीं तो आप लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल में कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, इसको जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आएगा आपको यहीं फंसेंगे। ये तो मतलब स्क्वायर की फॉर्म कर रहा है, लेकिन स्क्वायर जो होता है वो भी रेक्टेंगल होता है। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। चलो पेरीमीटर की बात कर रहा भैया, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू आ गया 40। अगर हम लोग यहाँ से ब्रेथ निकालते हैं तो ब्रेथ हमारी क्या आएगी, 40 माइनस लेंथ। ठीक है, एल आ गई। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा जो इक्वेशन दिया वो क्या दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया है कि लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, सॉरी 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 40 माइनस एल इज इक्वल टू 400। हमारा क्या आ जाएगा, 40l माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। हम लोग इसको जब साइन चेंज करेंगे तो एल स्क्वायर माइनस का 40l प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको चाहे जिससे सॉल्व कीजिए आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से चाहे फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से इजी है। ठीक है, तो कर लीजिए उसी से। ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस का 20l माइनस का 20l प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से l कॉमन ले लेंगे हम लोग, l माइनस 20 आएगा, माइनस 20 कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ से फिर l माइनस 20 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। हमारा क्या बन गया, ये l माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो l इज इक्वल टू 22 इक्वल रूट्स हमारे आएंगे, जो कि दोनों क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, अगर हमारा l इज इक्वल टू 20 आया, हम लोग जानते थे कि ब्रेथ इज इक्वल टू हमारा क्या है, ब्रेथ इज इक्वल टू हमारा क्या था, 40 माइनस एल लेंथ। ठीक है, तो 40 माइनस 20 क्या आएगा, 20। ठीक है, ब्रेथ में हमारा क्या पता चल गया, 20 मीटर इसकी ब्रेथ है और लेंथ इसकी कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, तो ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, जो कि पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है रेक्टेंगुलर स्क्वायर फॉर्म करना। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।